तुमने इस लेबोरेटरी को करना क्या है? किंग ने चंद लम्हे खामोश रहने के बाद पूछा। मैंने वहां से एक साइंसी फॉर्मूले पर मबनी टेप हासिल करना है, ट्रूमैन ने जवाब दिया। तो किंग और ज्यादा चौंक पड़ा। साइंसी फॉर्मूले का टेप? क्या मतलब? मैं समझा नहीं। फॉर्मूले की कोई फिल्म तो हो सकती है, टेप का क्या मतलब? और तुमने ऐसे काम कब से शुरू कर दिए हैं? पहले तो तुमने कभी इस किस्म का कोई धंधा ना किया था, किंग ने हैरान होते हुए कहा। और ट्रूमैन ने उसे बिग बॉस के पाकिशा से टेप हासिल करने से लेकर यहाँ हॉस्टन तक पहुंचने की सारी जद्दोजहद मुख्तसर अल्फाज में बता दी। अलबत्ता वो उससे इस बात को छुपा गया था कि कार्लाइल ही बिग बॉस का चीफ बॉस था। ओ, तो तुमने कार्लाइल का खात्मा कर दिया और उससे तुमने यहाँ का पता मालूम किया है? किंग ने सर हिलाते हुए कहा। हाँ, और पाकिशा सीक्रेट सर्विस का अली इमरान अपने साथियों समेत जल्दी यहाँ पहुंच जाएगा और मैंने उसे चैलेंज कर दिया है कि इस बार मैं खुद टेप हासिल करूंगा, उसके बाद उसे तोहफे में दे दूंगा। लेकिन जिस तर्ज का वो आदमी है, मुझे खतरा है कि उसकी आमद से पहले मुझे इस लेबोरेटरी का क्लू ना मिला तो फिर मैं तो क्लू ढूंढता रह जाऊंगा और टेप वो हासिल कर जाएगा। ट्रूमैन ने कहा। उसे क्या जरूरत है खौमखा दर्द सर मोल लेने की, जब तुमने उसे कह दिया है कि तुम टेप हासिल करके उसे तोहफे में दे दोगे, उसे तो बगैर हाथ पैर हिलाए ये टेप मिल जाएगा, किंग ने मुंह बनाते हुए कहा। और ट्रूमैन बेख्तियार हंस पड़ा। तुम उसे जानते नहीं हो इसलिए ऐसी बात कर रहे हो। अव्वल तो वो निचला बैठने वाला नहीं है, दूसरा ये कि वो मुझसे टेप तोहफे में लेने की बजाय उसे खुद हासिल करना ज्यादा मुनासिब समझेगा। मैं उसकी फितरत से वाकिफ हूँ। मैंने तो ये बात इससे सिर्फ इसलिए कह दी थी कि मैंने उस टेप की खातिर बेपनाह जद्दोजहद की है, इसलिए नफ्सियाती तौर पर मैं चाहता हूँ कि आखिरी कामयाबी का सेहरा भी मैं ही अपने सर बांधूं। और मुझे ये भी मालूम है कि जैसे ही इमरान सामने आया वो बहरहाल मुझसे आगे निकल जाएगा, ट्रूमैन ने जवाब देते हुए कहा। कमाल है, मैं सोच भी ना सकता था कि तुम जैसा आदमी भी इस तरह मुतासिर हो सकता है। तुमने तो आज तक बड़ों बड़ों को घास ना डाली थी, अब तो मुझे भी इस इमरान से मिलने का इश्तियाक पैदा हो गया है, किंग ने मुस्कुराते हुए कहा। और ट्रूमैन हंस पड़ा। बस मुलाकात की देर है, फिर तुम ट्रूमैन की बजाय उसके लंगोटिए दोस्त बन जाओगे और बेचारा ट्रूमैन सोचता ही रह जाएगा कि किंग तो मेरा दोस्त था, ट्रूमैन ने कहा। और किंग भी हंस पड़ा। तुम मुसलसल मेरा इश्तियाक बढ़ाते जा रहे हो। ठीक है, उसे आने दो, मैं उससे जरूर मुलाकात करूंगा, किंग ने कहा। बाद में बेशक मिलते रहना, पहले ये मसला हल करो कि ये ईडन स्कॉट कहाँ हो सकता है और ये लेबोरेटरी कहाँ होगी, और इस मसले को जल्दी बल्कि फौरी हल होना चाहिए, ट्रूमैन ने कहा। एक मिनट, मैं मालूम करता हूँ। यहाँ एक बूढ़ा साइंसदान रहता है जो किसी जमाने में एक्रीमिया की किसी लेबोरेटरी में काम करता रहा है। आबाई तौर पर हॉस्टन का ही रहने वाला है, अब काफी बूढ़ा हो गया है, इसलिए गुज़िश्ता 8-10 सालों से मुस्तकिल तौर पर यहाँ आकर रहने लगा है। हॉस्टन का मुअज़्ज़िज़ आदमी है, अगर यहाँ कोई लेबोरेटरी होगी तो उसे इस बारे में जरूर कुछ न कुछ मालूम होगा, किंग ने कहा। पूछो, किसी से भी पूछो, बहरहाल मुझे फौरी तौर पर इस लेबोरेटरी का पता चाहिए, ट्रूमैन ने बेचैन से लहजे में कहा। और किंग ने उठकर एक तरफ स्टैंड पर रखा हुआ फोन उठाया और उसे लाकर उसने दरमियानी मेज पर रख दिया। और फिर उसका लाउडर का बटन ऑन करके उसने रिसीवर उठाया और तेजी से नंबर डायल करने शुरू कर दिए। थोड़ी देर तक दूसरी तरफ से घंटी की आवाज सुनाई देती रही, फिर किसी ने रिसीवर उठा लिया। यस, डॉक्टर रूबर बोल रहा हूँ। बोलने वाले की आवाज और लहजा बता रहा था कि वो खासा बूढ़ा आदमी है। डॉक्टर रूबर, मैं किंग क्लब का मालिक स्टीफन किंग बोल रहा हूँ। आप मेरे क्लब में तशरीफ लाते रहे हैं और अक्सर मुझे आपकी खिदमत का भी मौका मिला है, किंग ने इंतहाई मुअद्दबाना लहजे में कहा। ओ हाँ, वो मेरा पसंदीदा क्लब है, वहाँ का माहौल बेहद शरीफाना और सोबर है और तुमसे भी कई बार मुलाकात हुई है। मैं जानता हूँ तुम्हें। कैसे फोन किया? कोई काम है मुझसे? डॉक्टर रूबर ने जवाब दिया। डॉक्टर साहब, मेरे एक दोस्त है, नाराक से आए हैं, उन्हें किसी ने बता दिया है कि यहाँ ईडन स्कॉट लेबोरेटरी में उसे सिक्योरिटी ऑफिसर की मुलाजिमत मिल सकती है। वो यहाँ आ गया है, लेकिन यहाँ किसी को इस नाम की लेबोरेटरी का इल्म ही नहीं है। मैंने सोचा कि आपसे मालूम करूं, आपको तो यकीनन मालूम होगा, किंग ने कहा। और ट्रूमैन उसकी बात करने के खूबसूरत अंदाज पर मुस्कुरा दिया। किंग वाकई जहानत से बात कर रहा था। ईडन स्कॉट लेबोरेटरी? ओह, इस नाम की तो कोई लेबोरेटरी यहाँ नहीं है, बल्कि मेरे ख्याल में तो यहाँ सिरे से कोई लेबोरेटरी ही नहीं है। सिर्फ प्लानिंग को तो बहरहाल लेबोरेटरी नहीं कहा जा सकता, डॉक्टर रूबर ने कहा। चूंकि किंग ने लाउडर ऑन किया हुआ था,
इसलिए ये गुफ्तगू वाज़ेह तौर पर ट्रूमैन को भी सुनाई दे रही थी और लफ्ज प्लानिंग सुनकर ट्रूमैन चौंक पड़ा। इससे पूछो कि प्लानिंग का क्या मतलब हुआ। ट्रूमैन ने बिजली की सी तेजी से फोन के माइक पर हाथ रखकर उसे बंद करके किंग के कान में सरगोशी करते हुए कहा, सर, आपने लफ्ज प्लानिंग इस्तेमाल किया है, इसका क्या मतलब हुआ? किंग ने सर हिलाते हुए डॉक्टर से पूछा। हाँ, 8-9 साल पहले नाराक से एक आदमी मेरे पास आया था। वो मेरे एक दोस्त साइंसदान का रुका लेकर आया था। वो नाराक का कोई बड़ा तामीराती ठेकेदार था। उसका नाम नेथन था। उसने मुझे बताया कि उसने यहाँ हॉस्टन में हुकूमत की तरफ से एक खुफिया साइंसी लेबोरेटरी बनाने का ठेका हासिल किया है और उसका नक्शा भी बनवाकर हुकूमत से मंजूर करा लिया है। लेकिन हुकूमत चाहती है कि लेबोरेटरी हॉस्टन में ऐसी जगह बनाई जाए जहां वाकई उसे खुफिया रखा जा सके और उसमें होने वाली साइंसी तहकीकात को वहां के माहौल की वजह से भी कोई नुकसान न पहुंचे और वहां से कुदरती पानी भी वाफिर मिकदार में मगर खुफिया तरीके से लेबोरेटरी को मुहैया होता रहे। तुम्हें शायद मालूम नहीं कि मैं साइंसदान नहीं हूँ, बल्कि मैंने साइंसी लेबोरेटरियों की साख्त के मजमून में डॉक्टरेट किया हुआ है। मैंने हुकूमत एकेडमिया के लिए बेशुमार साइंसी लेबोरेटरियां तामीर की हैं। बहरहाल उसने मुझे कसीर मुआवजे की पेशकश की तो मैं उसके लिए काम करने पर रजामंद हो गया और फिर मैंने सारे हॉस्टन का सर्वे करके आखिरकार एक मकाम तजवीज़ कर दिया और ये मकाम उस नेथन को भी पसंद आ गया। चुनांचे वो वापस चला गया कि अपनी कंपनी को लेकर आएगा, लेकिन फिर उसका फोन मुझे मिला कि हुकूमत ने हॉस्टन में साइंसी लेबोरेटरी बनाने का मंसूबा तर्क कर दिया है, इसलिए अब यहाँ कोई लेबोरेटरी न बन सकेगी। जाहिर है मैं क्या कर सकता था, खामोश हो गया। इस तरह एक लेबोरेटरी की प्लानिंग तो जरूर हुई थी, लेकिन लेबोरेटरी बन न सकी थी। डॉक्टर रूपर ने तफसील बताते हुए कहा, आपने जो मकाम मुंतखब किया था वो कौन सा था? किंग ने पूछा और ट्रूमैन के चेहरे पर भी इश्तियाक के आसार नमूदार हो गए। वो एलरवे का इलाका है, टॉक्सन झील के करीब का वीरान और दुश्वार गुजार पहाड़ी इलाका। वो इलाका जिसे बाद में लॉर्ड गैरिट ने खरीद लिया और वो उसकी पहाड़ी शिकारगाह है। डॉक्टर रूपर ने जवाब देते हुए कहा, ओके डॉक्टर साहब, आपको मैंने तकलीफ दी है, माजरत खा हूँ। किंग ने कहा, कोई बात नहीं, बहरहाल मुझे अफसोस है कि तुम्हारे उस दोस्त को किसी ने गलत बताया है कि यहाँ कोई लेबोरेटरी है। वैसे अगर उसे मुलाजिमत चाहिए तो उसे कहना कि वो मुझे मिल ले। मैं उसे नाराक में अपने एक दोस्त के नाम रुका दे दूंगा। मुझे यकीन है कि उसके रोजगार का कोई ना कोई बंदोबस्त हो जाएगा। डॉक्टर रूबर ने हमदर्दाना लहजे में कहा और किंग ने उसका एक बार फिर शुक्रिया अदा करके रिसीवर रख दिया। अब सुन लिया तुमने, यहाँ वाकई कोई लेबोरेटरी नहीं है और जिस इलाके की बात डॉक्टर रूबर ने की है वहाँ वाकई लॉर्ड गैरिट की पहाड़ी शिकारगाह है। बेहद वसी इलाका उसकी जागीर बन चुका है, जहाँ वो कभी कभार आकर पहाड़ी लोमड़ियों का शिकार खेलता है। मैं खुद कई बार वहाँ जा चुका हूँ। किंग ने कहा, एडन स्कॉट की बोतल तो होगी यहाँ? अचानक ट्रूमैन ने कहा, हाँ है। क्यों? यहाँ की तो वो पसंदीदा शराब है। किंग ने चौंक कर पूछा, जरा बोतल ले आना, मेरे जहन में ख्याल आ रहा है, मैं उसे चेक करना चाहता हूँ। ट्रूमैन ने कहा और किंग उठकर कमरे से बाहर चला गया। ट्रूमैन की पेशानी पर शिकने पहली हुई थी। थोड़ी देर बाद किंग वापस आया तो उसके हाथ में शराब की नई बोतल थी। ये लो बोतल, मगर अचानक तुम्हें इसका ख्याल कैसे आ गया? किंग ने कहा और बोतल ट्रूमैन की तरफ बढ़ा दी। ट्रूमैन ने बोतल पर मौजूद लेबल को गौर से देखा और दूसरे लम्हे उसका चेहरा खिल उठा। मेरा ख्याल दुरुस्त साबित हुआ तो ये लेबोरेटरी एलरवे में है। गुड शो, ट्रूमैन ने मसरत भरे लहजे में कहा। क्या मतलब? क्या इस शराब की बोतल पर तुम्हारे लिए कुछ लिखा हुआ है? किंग ने गुस्सीले लहजे में कहा। हाँ, ये देखो, एडन स्कॉट शराब बनाने वाली कंपनी गैरिट इंटरप्राइजर है। ट्रूमैन ने लेबल के निचले हिस्से पर उंगली रखते हुए कहा, मगर इससे क्या होता है? होगी कोई कंपनी? किंग ने हैरान होकर कहा, देखो, मुझे कार्लाइल ने बताया है कि हॉस्टन में एडन स्कॉट लेबोरेटरी है, लेकिन यहाँ आकर मालूम हुआ कि एडन स्कॉट नाम का कोई इलाका नहीं है, बल्कि शराब का नाम है। डॉक्टर रूबर ने बताया कि कोई नेथन यहाँ लेबोरेटरी बनाना चाहता था, जिसके लिए उन्होंने एलरवाई का इलाका मुंतखब किया, मगर मंसूबा खत्म कर दिया गया। उसके बाद किसी लॉर्ड गैरिट ने यह सारा इलाका खरीद लिया और उस पर अपनी शिकारगाह कायम कर ली और एडन स्कॉट शराब बनाने वाली कंपनी का नाम गैरिट इंटरप्राइजर है। इस सारी बात से क्या मतलब निकलता है? यही कि डॉक्टर रूबर से गलत बयानी की गई,
लेबोरेटरी हुकूमत नहीं बनवा रही थी बल्कि बिग बॉस बनवा रही थी। डॉक्टर रूबर से माहिराना राय लेकर उन्हें यही कहा गया कि मंसूबा खत्म हो गया। उसके बाद लॉर्ड गैरिट के नाम से ये सारा इलाका खरीद लिया गया। उसके बाद लाजमन यहाँ खुफिया लेबोरेटरी तैयार की गई और एडन स्कॉट कोड नाम हुआ। दूसरे लफ्जों में गैरिट लेबोरेटरी कह लो। ट्रूमैन ने मुस्कुराते हुए कहा और किंग की आंखें हैरत से पहलती चली गई। ओ तो ये बात है, कमाल है, तुम्हारा जहन खूब चलता है। कम से कम मैं तो इस तरह ये नतीजा कभी ना निकाल सकता। मतलब है कि ये लेबोरेटरी वाकई मौजूद है और उस एलारवाई के इलाके में है, लेकिन ये इलाका तो बेहद वसी है, कैसे इसे तलाश किया जाएगा? किंग ने तौसीफी लहजे में कहा। डॉक्टर रूबर ने यह मसला भी हल कर दिया है, ट्रूमैन ने मुस्कुराते हुए कहा। मुझे तो यूं लग रहा है कि शर्लॉक होम्स की रूह तुम्हारे अंदर हुलूल कर गई है। डॉक्टर रूबर ने तो सिरे से लेबोरेटरी की मौजूदगी से ही इनकार कर दिया था। तुम कह रहे हो उसने मसला हल कर दिया है? किंग ने होंठ भींचते हुए कहा और ट्रूमैन हंस पड़ा। डॉक्टर रूबर ने बताया था कि उस नेथन को ऐसा इलाका चाहिए था जहां से कुदरती पानी वाफिर मिकदार में लेबोरेटरी तक पहुंच सके, और तुमने खुद ही बताया है कि ये एलरवे का इलाका टॉक्सन झील के करीब से शुरू होता है। इसका मतलब है कि ये लेबोरेटरी या तो उस झील के करीब बनाई गई है या बहरहाल उस झील से वहां तक पानी पहुंचाने का कोई इंतजाम जरूर किया गया है, और ऐसे इंतजामात ज्यादा तवील फासले तक नहीं किए जाते। ट्रूमैन ने कहा। ओ वाकई, वेरी गुड ट्रूमैन, वाकई तुमने दुरुस्त अंदाजा लगाया है। अब ये बात तय है कि लेबोरेटरी टॉस्कन झील के करीब है, लेकिन मैं तो कई बार वहां गया हूँ, वहां मुझे तो कोई बात मशकूक नजर नहीं आई। किंग ने कहा। अब नजर आ जाएगी। तुम मुझे तफसील बताओ कि उस पहाड़ी शिकारगाह पर कौन रहता है और मजीद क्या इंतजामात हैं? ट्रूमैन ने मुस्कुराते हुए कहा। एक बड़ा सा कैबिन है जिसमें शिकार पार्टी का इंचार्ज किंगस्टन रहता है, और उससे जरा हटकर 10-12 कैबिन्स हैं जहां दूसरे मुलाजिम रहते हैं। बाकी सारे इलाके को खारदार तारों से बनी हुई बाड़ से महदूद कर दिया गया है, और अंदर सिवाय किंगस्टन की खास इजाजत के किसी को नहीं जाने दिया जाता। मखसूस नस्ल के कुत्ते वहां फिरते रहते हैं। किंग ने जवाब दिया। किंगस्टन से तुम्हारी वाकफियत है? ट्रूमैन ने पूछा। हाँ है। क्यों? किंग ने चौंक कर पूछा। ठीक है, उसे फोन करो और उसे बताओ कि तुम्हारे कुछ दोस्त लॉर्ड गैरिट की इस पहाड़ी शिकारगाह की सैर करना चाहते हैं, और फिर हमें वहां ले जाओ। उसके बाद तुम्हारी ड्यूटी खत्म, बाकी काम हम खुद कर लेंगे। ट्रूमैन ने कहा। कितने आदमी जाएंगे? किंग ने होठ भींचते हुए पूछा। मुझ समेत सिर्फ 4। मैं ज्यादा भीड़ भाड़ का कायल नहीं हूँ, ट्रूमैन ने जवाब देते हुए कहा। मसला ये है ट्रूमैन कि तुम यहाँ के रहने वाले नहीं हो। तुम तो अपना मिशन मुकम्मल करके यहाँ से वापस चले जाओगे, लेकिन मैंने यहीं रहना है, और लॉर्ड गैरिट के हाथ बेहद लंबे हैं। इसलिए सॉरी ट्रूमैन, मैं बजात खुद सामने नहीं आना चाहता। अलबत्ता खुफिया तौर पर मैं तुम्हारी मदद के लिए तैयार हूँ। किंग ने साफ बात करते हुए कहा, और ट्रूमैन मुस्कुरा दिया। गुड, तुम्हारी ये साफ गोई मुझे पसंद आई है। तुम्हें वाकई सामने नहीं आना चाहिए। वैसे तुम्हारी वजह से डॉक्टर रूबर से बात हुई है, और उस डॉक्टर रूबर से होने वाली बातचीत से ये मसला हल हुआ है। तुम सिर्फ इतना करो कि यहाँ का तफसीली नक्शा मंगवा कर मुझे उस टॉक्सन झील और एलरवे का इलाका मार्क करा दो। उसके बाद मैं यहाँ से चला जाऊंगा। ट्रूमैन ने मुस्कुराते हुए कहा। तुम नाराज तो नहीं हुए? किंग ने होंठ काटते हुए कहा। अरे नहीं किंग, ऐसी कोई बात नहीं, ट्रूमैन ने कहा। तो किंग सर हिलाता हुआ उठा और नक्शा ले आने के लिए एक बार फिर कमरे के बैरूनी दरवाजे की तरफ बढ़ गया। हॉस्टन एयरपोर्ट से बाहर निकलते ही इमरान टैक्सी स्टैंड की तरफ जाने की बजाय एक ऐसे रास्ते पर चल पड़ा जो करीब ही एक छोटे से बाजार की तरफ जाता था। इसे टॉकवुड बाजार कहा जाता था। इस बाजार में पहाड़ी जड़ी बूटियां फरोख्त करने वाली दुकानें थी, ऐसी जड़ी बूटियां जो अद्वियात के काम आती थी। ये बाजार इन जड़ी बूटियों की बहुत बड़ी मंडी थी। यहाँ हर तरफ अजीबो गरीब जड़ी बूटियों से भरी हुई बोरियों के ढेर मौजूद थे। ये तुम किस तरफ आ गए हो? जूलिया ने हैरत से बाजार में मौजूद जड़ी बूटियों को देखते हुए कहा। मैंने सुना है यहाँ ऐसी बूटी भी मिलती है जिसे खाने के बाद आदमी कयामत तक जवान रहता है। मुझे उस बूटी की तलाश है, इमरान ने मुस्कुराते हुए कहा, और उसके साथ ही वो एक दुकान में दाखिल हो गया। दुकान क्या थी? एक बहुत बड़ा हॉल था जिसमें जड़ी बूटियों की अजीब सी बू फैली हुई थी। हर तरफ बोरियां ही बोरियां थी। एक कोने में अलबत्ता एक मेज और उसके गिर्द चंद कुर्सियां मौजूद थी।
मेज के पीछे एक उद्धड़ उम्र आदमी बैठा फोन पर किसी से बातों में मसरूफ था। इमरान और उसके साथियों को अंदर दाखिल होते देखकर उसने जल्दी से रिसीवर रख दिया। इमरान और उसके साथी एक्रेमियन मेकअप में थे। जूलिया ने भी एक्रेमियन मेकअप किया हुआ था। जी फरमाइए, उस उद्धड़ उम्र आदमी ने उनसे मुखातिब होकर हैरत भरे लहजे में कहा। आप इस दुकान के मालिक हैं? इमरान ने उसकी तरफ बढ़ते हुए मुस्कुराकर कहा। जी हाँ, मेरा नाम गिलबर्ट है और मैं ही दुकान का मालिक हूँ। गिलबर्ट ने और ज्यादा हैरत भरे लहजे में कहा।